हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं कोई कोवलेंट एटम लेके चलूं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl। क्या होगा HCl में, किस तरह से बना होगा? H के सराउंड एक इलेक्ट्रॉन है और Cl में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर शेल में मैंने 7 रिप्रेजेंट कर लिए, 6 ये और 7वां ये। तो हाइड्रोजन एक इसका शेयर करेगा और क्लोरीन ये इसके शेयर करेगा। इससे क्या होगा? Cl के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2, तो इनकी क्या हो गई? ऑक्टेट इनके पूरे हो गए, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो Cl क्लोरीन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की एक टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होने से क्या मतलब है कि इसकी एक टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। तो क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेगा। तो हम ये कह देंगे कि HCl के मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीचों बीच लाए नहीं करते, वो थोड़ा सा इस तरह से आएंगे, Cl की ओर खिसक जाएंगे थोड़ा सा, कि Cl इन्हें अपना तरफ खींच लेगा थोड़ा सा। क्यों खींचा Cl ने? क्योंकि Cl का साइज छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। और इससे क्या होगा, क्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचे हैं और इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली क्यों लगा रही हूं? क्योंकि पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज, थोड़ा सा उसकी ओर बस शिफ्ट किया है, तो पूरी तरह नहीं गया, इसलिए पार्शियली साइन आया। और इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो भी उधर चला गया। तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही चीजों के अंदर पोलर नेचर आता है। क्या होता है पोलर नेचर? इस तरह से पोल बन जाना, चार्ज बन जाना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही चीजों के अंदर पोलर नेचर आता है, जिन पर ये चार्ज आता है। ठीक है, तो अगर सिंपली पूछूं तुमसे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप कहोगे कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी ओर खींचने की टेंडेंसी ही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The tendency of an atom in covalent molecule to attract shared pair of electron towards itself. इसकी टेंडेंसी किस बात के लिए? जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। ड्यू टू दिस नेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकम पोलर। इसकी वजह से पोलर हो जाता है। क्यों हो जाता है पोलर? क्योंकि उनके ऊपर इस तरह से चार्ज आ जाता है। ठीक है, इन HCl दिखा दिया और ये बताया कि x का डिस्टेंस ज्यादा है y से, मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Cl की ओर खिसक गए। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। और ये क्लियर होता है क्योंकि Cl ने क्या किया है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच के रख लिए है, तो इसका मतलब Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ेंगे वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। तो अब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फैक्टर यहां पे आया साइज ऑफ एटम। अच्छा, अभी पढ़ेंगे बाद में, आप खुद सोच के चलो। साइज ऑफ एटम, तो किसी चीज को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने हैं तो उसका क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो खींचेगी। और ऐसे आप बताओ, ये कोई एक छोटा सा एटम है जिसका साइज छोटा सा है, ये कोई एक बड़ा एटम है जिसका साइज काफी बड़ा है, और हमें यहां से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच ले, ऐसे मान लो, तो कौन सा एटम ज्यादा जल्दी खींच पाएगा? इसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा पास होगा इनके, क्योंकि एटम का छोटा साइज है तो न्यूक्लियस का होल्ड बाहर तक काफी होगा। और इसमें क्या है, जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे
वो इस न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे, तो इस न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं रहेगा उन्हें खींचने पे, तो इसलिए हम कह देंगे कि जो छोटा साइज का एटम होगा इसका न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर तक काफी ज्यादा होगा, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन्हें अपनी ओर खींच लेगा। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सभी को क्लियर हो गया होगा? देखो, स्मॉल इज द साइज ऑफ एटम, मोर विल बी द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके पेयर को खींचने की ज्यादा एबिलिटी हो जाएगी, किसकी? जिसमें साइज छोटा होगा। सो हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। En is inversely proportional to size। क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। उल्टा आ रहा है ना, साइज छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्ज ऑन न्यूक्लियस। फिर से पहले समझो, न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियस के चार्ज का तो सारा खेल ही है, वही तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा ही उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो समझ में आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली डिपेंड करेगी चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर। ठीक है, देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज हाई देन इट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली एंड शो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियस पे तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसकी ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? जो न्यूक्लियस है और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं इन शेल्स में, ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस के और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन का काम करते हैं। ठीक है, एक शील्डिंग सी बना देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। आउटर शेल के पे जब कम हो गया है तो सीधी सी बात है, जो यहाँ से हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने होंगे उन पे भी कम हो जाएगा। तो हम कह देंगे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखो, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस then nuclear force decreases, so electronegativity becomes low। En मतलब electronegativity is inversely proportional to screening effect। ये हम 3 फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और चार्ज ऑन न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम। ठीक है, इसके सिवा 1-2 फैक्टर्स और हैं, उन्हें और देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ये कहता है कि अगर किसी एटम की कहीं 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एग्जांपल अगर लूं, आयरन की 2 ऑक्सीडेशन होती है, +2b फेरस और +3b फेरिक। तो अगर कहीं किसी एटम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं तो ये कहा गया कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिस वाले की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। जिसकी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उस वाले एटम की उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इस बात को रटना भी नहीं है, समझेंगे कैसे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ज्यादा हमने कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की। तो हम क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जल्दी से खिंचकर आ जाए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ही क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए हमने कह दिया कि जिनके ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। ओके, देखो समझो, इफ सेम मेटल हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एक ही मेटल की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल से समझ लो, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक और ऑक्सीडेशन स्टेट +2+3, तो जो +3 वाला है इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा पाई गई।
मोर। ओके, क्यों पाई ज्यादा है? क्योंकि इसके ऊपर प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कहा गया जिन मॉलिक्यूल्स में या जिन एटम में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। कैसे देखा जाता है एस कैरेक्टर? जैसे अगर 3 हाइब्रिडाइजेशन ले लूं, sp, sp2 और sp3, यहाँ पे तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन 2 में बट रही है, s और p में, तो इसकी भी 50%, इसकी भी 50%। यहाँ पे कितने में बट रही है? 3 में बांटनी है, तो यहाँ पे क्या आएगी? 33.3%, और यहाँ पीपी वालों की भी लगभग इतनी। यहाँ पे कितने में बांटनी है? 4 में, 1 एस 3 पी, तो यहाँ पे कितनी आएगी? 25%। तो किस वाले में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा पाया? एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा। ओके, पढ़ ले, मोर इज द एस कैरेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। sp में 50%, sp2 में 33, समझ आ गया होगा, sp3 में 25%, तो जिसमें 50% है इस वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। ओके, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, किस तरह से ग्रुप्स में और पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है। ओके, देखते हैं जरा। इन पीरियड मतलब कब बात की गई है? जब हम ऐसे चल रहे हो लेफ्ट टू राइट। तो हमने जब साइज ऑफ एटम हम पढ़ते हैं, किसी ने ना भी पढ़ा हो तो मैंने एटॉमिक रेडियस वाली लेक्चर करा रखा है, वहां से आप समझ लेना। तो समझो, जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम देखते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है वो लगातार छोटा होता जाता है। क्यों होता है वो छोटा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो फिक्स्ड रहती है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो साइज लगातार कम होता गया। जब साइज लगातार कम होता जा रहा है, और मैंने ये बताया था जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो हम कह देंगे कि पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज कम होता है, साइज कम होता है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस रेगुलरली। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों बढ़ रही है फोर्थ पीरियड में? क्योंकि साइज ऑफ एटम घट रहा है और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि 1 बाय 1 करके एटॉमिक नंबर बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल फिक्स रहती है, इसलिए हम कह देते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इसीलिए साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ओके, देख लो, सेकंड पीरियड का डिस्कस किया है, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, और ये लगातार हम क्या करें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ा के दिखा दी है। ठीक है, अब ग्रुप्स में देखो, ग्रुप्स में हम क्या करते हैं? फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं। तो हमने ये पढ़ा था ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए साइज लगातार बढ़ता है, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है और शेल्स ऐड होती जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल के अंदर साइज बढ़ता है, तो बढ़ता हुआ साइज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जितने बड़े साइज वाले एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इतना आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे रहता ही नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इसलिए हम कह देंगे जैसे जैसे ग्रुप में हम चलेंगे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। देखो, in group electronegativity value decreases regularly because size of atom is increased and screening effect start playing important role। और यहाँ पे क्या भी आ जाएगा? न्यूक्लियस के और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। वो क्या करेगा? न्यूक्लियस के होल्ड को कम कर देगा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। ठीक है, देख लो, ये ग्रुप्स के हैं तो ये ऐसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है तो ये इस तरह से और ऐसे दिखा दिया है, और यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लिखा है, लगातार इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसके फैक्टर पर डिपेंड करती है।
ग्रुप्स में और पीरियड्स में किस तरह से वेरी करेगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।